पंजाब पुलिस में उखाड़ पिछाड़ जारी। आईजी पंजाब ने 27 पुलिस ऑफिसर्स के तकर और तबादले कर दिए। शाइस्ता नदीम एआईजी इंस्पेक्शन सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात। मोहम्मद अजमल को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद लगा दिया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन सियालकोट ज़ियाउल्लाह को आईजी ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म जारी। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में तकर्र तबादले किए गए हैं। आईजी पंजाब ने 4 एसपीज और 23 डीएसपीज के तबादले किए हैं। शाइस्ता नदीम जो कि डीपीओ खुशाब से हटाया गया था, उनको जो है अब नई पोस्टिंग दी गई है। शाइस्ता नदीम को एआईजी इंस्पेक्शन सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। स्पेशल ब्रांच से इनका तबादला जो है वो कैप्टन मोहम्मद अजमल का एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद जो है वो तैनात किया गया है। जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद तैनात थे खालिद रशीद, उनको आईजी ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन सियालकोट को भी तब्दील किया गया है। सियालकोट एसपी इन्वेस्टिगेशन सियालकोट ज़ियाउल्लाह को आईजी ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया। इसके अलावा जो पंजाब में 23 डीएसपी को भी तबादले किए गए हैं और 23 डीएसपी के तबादले का नोटिफिकेशन भी आईजी पंजाब ने जारी कर दिया है। जिन डीएसपी को तबादले किए हैं इनमें महमूद अल हसन को डीएसपी सीए सियालकोट तैनात किया गया। आसिफ खान को डीएसपी कैंट गुजरांवाला तैनात किया गया है। इसके अलावा परवेज अख्तर जो कि तकर्री के मुलजिम थे, इनको डीएसपी दज्जल गाजरपुर जो है वो तैनात किया गया है। मोहम्मद अकरम को डीएसपी साहिबाज सरगोदा तैनात किया गया है। कामरान जहूर को डीएसपी ट्रैफिक ऑफिसर चैनल तैनात किया गया है। इमरान रशीद को डीएसपी सदर लैया तैनात किया गया है। इसके अलावा दीगर डीएसपी के भी तबादले किए गए हैं। चंद रोज पहले अभी पंजाब ने जो है वो इंस्पेक्टर को डीएसपी के अहदे पर जो है तरक्कियां दी थी, जिनमें 52 जो डीएसपी शामिल थे, उनको भी जो है वो नई पोस्टिंग दी गई है। जिनमें रियाज हुसैन बुखारी को डीएसपी के लिए मुजफ्फरगढ़ तैनात किया गया है। फैजुल हक को डीएसपी अलीपुर मुजफ्फरगढ़ तैनात किया गया है। गुरगंफर अली को डीएसपी सिटी जंग तैनात किया गया है। तारिक मलिक को डीएसपी सिटी जड़ावाला तैनात किया गया है। नसीर अहमद को डीएसपी तलागंज चकवाल तैनात किया गया है। इसके अलावा शाहिद अली को डीएसपी बहाना चैनोर तैनात किया गया है। रियाज अहमद को डीएसपी सिटी जेलम तैनात किया गया है। हसन फरूक को डीएसपी सदर शेखुपुरा तैनात किया गया। इसके अलावा मोहम्मद इकबाल को डीएसपी मुमताजाबाद मुल्तान तैनात किया गया है। हदायत के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक मजीद तबादले भी मुतवक्के हैं। मजीद डीएसपी के तबादले भी मुतवक्के हैं और लाहौर में भी जो है वो डीएसपी की पोस्टिंग की जाएगी। इसमें एसपी की भी पोस्टिंग आइंदा चंद रोज तक मुतवक्के है। लाहौर में एसपी सिटी। आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। एफआईए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस मुलजिम मोहम्मद रमज़ान गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम रमज़ान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर को मतलूब था। मुलजिम ने शहरी को ओमान भेजने के लिए 3 लाख से ज़ायद बटोरे। तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं राहील अली से। जी राहील। एफआईए लाहौर ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने मुलजिम रमजान को गिरफ्तार किया, जो काफी अरसे से जो है वो एफआईए को मतलूब था। और मुलजिम ने शहरी को ओमान भिजवाने के एवज जो है वो 3 लाख रुपए वसूल किए। तो ये झांसा दिया था कि उसे बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा, ताहम पैसे लेने के बाद वो रिपोश हो गया था और काफी अरसे से एफआईए जो है वो इसकी तलाश में थी। अब जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर जो है वो मोहम्मद रियाज की हिदायत पर सब इंस्पेक्टर वकार हुसैन ने ये कार्रवाई की और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। कसूर के इलाके से जो है ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और अब मुलजिम से जो है वो मजीद तहकीकात की जा रही है। ठीक है राहील, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपडेट करने के लिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमा हाफिज गुलाम महिउद्दीन की रिहाइश का आमद। बिलावल भुट्टो ने हाफिज गुलाम महिउद्दीन से साहबजादे के इंतकाल पर ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो ने अदील महिउद्दीन से भी उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। मरहूम नदीम महिउद्दीन की बुलंदी दर्जात के लिए फातह खानी की। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो है वो आज लाहौर में उन्होंने मसरूफ दिन गुजारा है। वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा गुलाम महिउद्दीन के घर भी गए, जहां उन्होंने हाफिज गुलाम महिउद्दीन के बेटे और भाई के इंतकाल पर हज़ारे ताज़ियत भी किया। बिलावल भुट्टो महिउद्दीन की रूह के साले स्वाब के लिए फातह खानी की और लवाहिकीन को सब्र जमील के लिए दुआ भी की है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कासिम दिया, नवीद चौधरी, फैजा मलक, बुशरा मलक, कासिम गलानी, उमर शरीफ बखारी, वहीद आलम, आमर भट्ट, इसके अलावा असलम केद और हसन बुटरा भी मौजूद थे। जी, आपका बहुत शुक्रिया यासीन। पाक जर्मन बिजनेस एसोसिएशन के ओहदेदारान की प्याफ ऑफिस अहमद मुख्तलिफ तजारती और कारोबारी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ओहदेदारान ने प्याफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। आज बिल्कुल पाक जर्मन बिजनेस एसोसिएशन के अहदेदारों की आज प्याफ हाउस आमद हुई। यहाँ पे चेयरमैन प्याफ फ़हीमुर रहमान सैगल और इसके साथ साथ दीगर जो
عہدیداران موجود تھے، جس میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ظفر محمود چودھری اور نائب صدر عدنان خالد بٹ سمیت جو بی ایم پی کے جو چیئرمین ہیں میاں انجم نثار بھی یہاں پہ موجود تھے. ان سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے پاک جرمن جو تجارت ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کی اور پیاف کی کارکردگی اور پیاف میں جو شمولیت کے حوالے سے بھی یہاں پہ جو ہے تبادلہ خیال کیا گیا. ہمارے ساتھ چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سہگل موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا، آج جس طرح پاک جرمن بزنس ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جناب رانا ندیم اصغر صاحب نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جوائن کیا، میں یہ سمجھتا ہوں میں جب سے چیئرمین بنا ہوں لوگ دو جوک در جوک مختلف ایسوسی ایشن مختلف سیکٹر کی صورت میں پیاف کو جوائن کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیاف ہی وہ واحد جماعت ہے جو بزنس کمیونٹی کے ایشوز کو صحیح طریقے سے نہ صرف ریزالو کر سکتی ہے بلکہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے ان کے پاس پوری ایشوز پہ دسترس ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ پریفر کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے اور ہم دعا گو بھی ہیں اللہ تعالی ہمیں اسی طرح استقامت عطا فرمائیں. آج بالکل آپ نے جو ہے چیئرمین فہیم الرحمان سہگل کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ پیاف جو ہے وہی جو ہے شہر کی تاجر اور صنعت کار کمیونٹی جو ہے اس کی ترجمان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو تاجر اور بزنس مین ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ توجہ جو ہے پیاف کی طرف ہی ہوتی ہے، اور پیاف نے ہمیشہ شہر میں تجارتی سرگرمیاں ہوں، تاجروں کے مسائل ہوں، ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاک جرمن بزنس ایسوسی ایشن کے عہدیداران جو ہیں پیاف آفس آئے اور یہاں پر پیاف کے عہدیداران سے ملاقات کی اور پیاف ٹھیک ہے عبد القادر، بہت شکریہ آپ کا آگاہ کرنے کے لیے. 21 پولیس شہداء کے اہل خانہ کو پلاٹس فراہم کرنے کا معاملہ، پنجاب پولیس اور نجی اسٹیٹ ڈیولپر کے درمیان ایم او یو پر سائن. آئی جی عثمان انور اور نجی اسٹیٹ ڈیولپر کے چیئرمین نے ایم او یو پر دستخط کیے. مجاہد لطیف سے مزید جانتے ہیں. جی مجاہد، آگاہ کیجیے. ڈاکٹر عثمان انور اور نجی اسٹیٹ ڈیولپر کے چیئرمین کے درمیان ایم او یو پر دستخط کیے گئے ہیں، اور ایم او یو کے تحت لاہور پولیس کے 100 شہداء کے اہل خانہ کو گھروں کی تعمیر کے لیے پلاٹس دیے جائیں گے. ایم او یو کے بعد سینٹرل پولیس آفس میں منعقدہ تقریب میں 21 شہداء کی فیملیز کو پلاٹس فراہم کر دیے گئے ہیں. لاہور پولیس اب تک 503 شہداء کی فیملیز کے لیے پلاٹوں کا انتظام کر چکی ہے، اور 271 فیملیز کو پلاٹس دیے جا چکے ہیں. 232 فیملی کو پلاٹس دینے کا عمل زیر تعمیر ہے، زیر تکمیل ہے، ایسا کہنا ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا. ان کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس کے شہداء کے گھروں کی تعمیر کے لیے 22 کروڑ کا جو ہے وہ فنڈ قائم کیا گیا ہے. اس فنڈ کو منافع سے شہداء کی فیملی کو گھروں کی تعمیر کے لیے رقم دی جائے گی. 11 خاندانوں کو 5 لاکھ قسط کی صورت میں 25 لاکھ روپے فی کس گھر کی تعمیر کے لیے دیے جا رہے ہیں. گھروں کی تعمیر کے لیے باقی رقم متعلقہ آر پی اوز، سی پی اوز اور ڈی پی اوز فراہم کریں گے. 2017 سے قبل شہداء کی فیملیز کو نیک اور مخیر افراد کے تعاون سے تمام سہولیات سے آراستہ رہائشی اسکیموں میں پلاٹ دیے جائیں گے. ان اقدامات سے شہداء کی فیملیز کو ذاتی چھت میسر آئے گی، ایسا کہنا تھا آئی جی پنجاب کا. شہداء کے اہل خانہ نے درینہ مشکل کے حل کرنے پر آئی جی پنجاب کا شکریہ ادا کیا. تقریب میں ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر نذیر ریاض نذیر کاڑا، سی سی پی او بلا صدیق کمرانا، ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رضوی، ایس ایس پی ایڈمن لاہور عاطف نذیر، اے آئی جی ویلفیئر نوید اجمل اور دیگر لوگ جو ہیں اس موقع پر موجود تھے. ٹھیک ہے مجاہد، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. انٹرمیڈیٹ امتحانات میں شاندار نتائج کے بعد میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے مطلوبہ ٹیسٹ میں بھی سب سے آگے پنجاب گروپ کے ادارے اسٹیپ نے تیاری کرنے والے طلباء نے کمال کر دیا. پنجاب بھر میں پہلی 3 پوزیشن میں سے 2 پوزیشنز اپنے نام کر لی. اعلیٰ تعلیمی ماحول اور تیاری کا ثمر، طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارنے والے ادارے اسٹیپ سے تیاری کرنے والے طلباء کا شاندار کارکردگی کا مظاہرہ. ہونہار طالب علم محمد فرقان سکندر نے 200 میں سے 192 نمبر لے کر پنجاب بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی. انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں لاہور بورڈ میں تیسری پوزیشن لینے والے پنجاب کالج کے طالب علم سید محمد زہیر کا ایک اور کارنامہ، اسٹیپ سے تیاری کی اور 200 میں سے 190 نمبر لے کر نمایاں پوزیشن حاصل کی. ہونہار طلباء اپنی کامیابی کو اسٹیپ کے اساتذہ کی مرہون منت قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اساتذہ نے تیاری کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے بھی محنت کی جس کا پھل ہمیں مل گیا. ان کا جو ٹیسٹ سسٹم ہے وہ بہترین ہے. دوسرے ادارے ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے کہ بچوں کو فرسٹلی 30 ایم سی کیوز دیتے ہیں اور علیحدہ ٹیسٹ ہوتا ہے. کبھی کسی چیز کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، کوئی مطلب آرگنائز چیز نہیں ہوتی اس میں کہ ایک ہی بار میں آپ کو ایک ہی شفٹ میں جو ہے 144 ایم سی کیوز دے دیے جاتے ہیں. ادھر برڈن نہیں ڈالتے، وہ بچوں کو تھوڑا لائٹ رکھتے ہیں، ایزی رکھتے ہیں.
लेकिन हम इधर आए तो हमें डायरेक्टली हमें 144 MCQs मिले और वही मिलते गए। स्टेप की अच्छी बात ये है कि वो आपको इतना डाइवर्ट नहीं करते। मैंने बाकी कैंपसेस भी देखे हैं, बाकी के इंस्टीट्यूट्स भी देखे हैं, वो आपको डाइवर्ट बहुत ज़्यादा कर देते हैं। स्टेप के पेपर्स देने के बाद और इतने सारे पेपर्स देने के बाद जब मैं वहाँ पे एंट्री टेस्ट के लिए बैठा था, मुझे ऐसी था कि ये भी एक स्टेप का पेपर ही है, और उसी मैं कॉन्फिडेंस के साथ और उसी कामनेस के साथ मैंने पेपर दिया था। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका फ्यूचर प्रिजर्व हो और वो एक अच्छी पोजीशन लेना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप स्टेप को नंबर 1 प्रायोरिटी दें। डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस आरिफ चौधरी कहते हैं कि तलबा को तैयारी कराने के लिए स्टेप का निज़ाम शानदार है। तलबा को दाखिला टेस्ट से मुतालिक तमाम सवालात की भरपूर तैयारी कराई जाती है। जब हमने किया था ये स्टार्ट, तो हमने कहा था कि कोई 1 सेंटीमीटर, कोई 1 इंच भी जो है वो इन क्वेश्चन से बाहर ना हो। तो ये हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि हमारे जितने टीचर्स हैं वो सारे वह हार्ड वर्क करते हैं, बच्चे साथ हमारे हार्ड वर्क करते हैं, और इतनी इनकी प्रैक्टिस हो जाती है कि जब मर्जी इम्तहान हो तो दे परफॉर्म वेल, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। स्टेप के पोजीशन होल्डर्स को इदारे की जानिब से सालाना 50,000 रुपए के स्कॉलरशिप्स भी दिए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, डेंगू के हमलों में शिद्दत। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 45 नए मरीज सामने आ गए। डेंगू मच्छर के हमले थम ना सके। एक रोज में शहर से डेंगू के मजीद 45 मरीज रिपोर्ट। रवां साल लाहौर में डेंगू के 1057 कन्फर्म मरीज दाखिल हुए। 24 घंटों के दौरान सूबे में 104 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। पंजाब के तमाम अजला में डेंगू के 2557 मरीजों में डेंगू का मर्ज पाया गया। सेक्रेटरी हेल्थ अलीजान खान का कहना है कि जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 56 मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के कुल 113 मरीज दाखिल हैं। सेक्रेटरी हेल्थ का मजीद कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि रिंग रोड सदरन लूप 3 की तकमील से आवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। 12 साल के तवील अरसे के बाद इस मनसूबे का आगाज़ किया गया। मुल्तान रोड और ठोकर न्याज बेग पर ट्रैफिक का लोड कम होगा। लाहौर की ट्रैफिक बेहतरीन तरीके से रेगुलेट होगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। ग्रैंड मस्जिद से अड्डा प्लाट तक मंसूबे के अर्थ वर्क का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की जरूरी मशीनरी लगाकर अर्थ वर्क को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। प्रोजेक्ट की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के हवाले से भी मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी। मोहसिन नकवी ने कहा, रिंग रोड सदरन लूप 3 की तकमील से आवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी। जब रिंग रोड बन जाएगी पूरे शहर की तकदीरें उस टाइम बदलती है, जब आपकी पूरी रिंग रोड कंप्लीट होती है। तो अगर आप मुल्तान से आ रहे हैं तो पूरा शहर के अंदर ट्रैफिक आती थी और उसके बाद वो गुजर के जाती थी। अभी ये सारी की सारी ट्रैफिक इधर डाइवर्ट होएगी और लाहौर के बाहर निकल जाएगी। ये एक तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि मेट्रो ऑरेंज लाइन पर तुलबा को हमने फ्री सफर की सहूलत दी है। गज्जूमता स्टेशन से प्राइवेट सेक्टर अपनी बसें लिंक करे, हुकूमत नहीं कर सकती। पेट्रोल की ज्यादा कीमत के बाइस हर बंदा मुतबादिल तरीके सोच रहा है। जो हमने प्लान थोड़ा सा बनाया है वो ये है कि अगर लेट से कि गज्जूमतो का स्टेशन है तो उसके साथ बसें लिंकअप होनी चाहिए और वो प्राइवेट सेक्टर अपनी बसें करे। गवर्नमेंट तो सारी बसें नहीं चला सकती। तो उन्होंने कहा है वो होपफुली अगले 10 दिन में कोई प्लान बना के लाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम इम्प्लीमेंट किया। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इतनी ज़्यादा फ्यूल प्राइस के साथ चाहे मोटरसाइकिल वाला है चाहे गाड़ी वाला है, हर बंदा सोचने पे मजबूर है कि किस तरीके से उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकालें। सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात और FW के हुकाम ने वजीर आला मोहसिन नकवी को रिंग रोड सदरन 3 प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। चेयरमैन रिंग रोड अथॉरिटी और मुतल्लिका अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। शहरियों को आलमी मयार की तफरीही सहूलतें फराहम करने का प्लान। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क के अपग्रेडेशन मंसूबे की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी कहते हैं कि लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन के प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आला ने दोनों मंसूबों की मंजूरी दे दी। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क में नए जानवर और परिंदे लाए जाएंगे। पांडा, दरियाई घोड़ा, गैंडा, अफ्रीकन कबूतर और काले जगवार का चिड़ियाघर में इजाफा किया जाएगा। पुमा, मारखोर समेत दीगर जानवर और परिंदे भी चिड़ियाघर की रौनक में इजाफा करेंगे। अजदहा और सांप की नई इकसाम भी लाहौर चिड़ियाघर में लाई जाएंगी। सफारी पार्क
पार्क में हाथी, गैंडा, ज़राफ़ा, ज़ेब्रा, शुतुरमुर्ग और हिरन की मुख्तलिफ इक़साम का इजाफा किया जाएगा। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क के एक्वेरियम में 142 इक़साम की समंदरी हयात भी रखी जाएंगी। जानवरों के आलमी मयार के पिंजरे बनाए जाएंगे। डायरेक्टर लाहौर चिड़ियाघर अजीम जफर का कहना है कि सबसे पहले मौजूदा जानवरों की जोड़ियों को मुकम्मल किया जाएगा और नई नस्ल के जानवर लाए जाएंगे। चिड़ियाघर के माहौल को भी बेहतर किया जाएगा ताकि शहरियों और जानवरों के दरमियान दोस्ताना माहौल बन सके। हम बहुत सारे जानवर जो हैं, नए जानवर जो पहले के ज़ू में मौजूद नहीं रहे, उनको हम लाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें सबसे पहले फ़ोकस तो ये है कि जो हमारे एनिमल्स ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी पेयरिंग कंप्लीट की जाए, और सेकंड ये है कि न्यू एंट्रीज़ जो है, न्यू वैरायटी जो है वो भी ऐड की जाए। सफारी पार्क में अफ्रीकन जू, डेजर्ट और साल्ट रेंज बनाए जाएंगे। नाइट सफारी भी शुरू की जाएगी। शहरी सफारी पार्क में बनाए गए खसूसी हट में कयाम भी कर सकेंगे। मोहसिन नकवी की लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क में ई टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ करवाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। जनाहो समला केस में मुलविस 34 मुलजिमान की ज़मानतों पर समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 28 सितंबर तक तोसी का हुक्म जारी किया। 158 दीगर मुलजिमान की जुडिशल रिमांड में 30 सितंबर तक तोसी। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमान नूर। 9 मई को जिना हाउस लाहौर व दीगर अमलाक पर हमले का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने बतौर ड्यूटी जज समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने दलाइल दिए कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 में नए जज तयनात हो रहे हैं। नए जज आकर जमानतों पर समाअत करेंगे। अदालत से इस्तदा है कि समाअत मुलतवी की जाए। खदीजा शाह, सनम जावेद, रुबीना जमील, समिया असद, बाबर हुसैन और फयाज अहमद समेत 34 दीगर मुलजिमों की जमानतों पर समाअत हुई। अदालत ने मुलजिमान के वकला को आइंदा मुतल्लका अदालत में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मुलजिमान ने मुकदमे में बगावत समेत दीगर नई दफात शामिल होने पर दोबारा जमानतें दायर की। अदालत ने पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 28 सितंबर तक तोसी कर दी। मुलजिमान को अदालत में पेश करके हाजिरी लगाई गई। अदालत ने जिना हाउस हमले में मुलविस 158 दीगर मुलजिमों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मुलजिमान को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि मुलजिमान के खून का रिकॉर्ड बगैर जिस्मानी रिमांड भी हासिल किया जा सकता है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमे में बगावत और अवाम को फसादात पर उकसाने समेत दीगर दफात शामिल कर दी गयीं। अदालती हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी का मामला लाहौर हाईकोर्ट ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, डीआईजी ऑपरेशन और एसएसपी ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मिर्जा वकास परवेज इलाही की अहलिया की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर 18 सितंबर को समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की तमाम केसेस में ज़मानत मंजूर की। नैब हिरासत से बाजियाब करा के चौधरी परवेज इलाही को रिहा कराया गया। अदालत ने पुलिस अफसरान को घर पहुँचाने का हुक्म दिया। दोनों पुलिस अफसरान की मौजूदगी में साबिक वज़ीर आला पंजाब को उठाया गया। अदालत डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी ऑपरेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। तरक्याती मनसूबों में करप्शन और किकबैक्स वसूल करने का मामला। नायब लाहौर ने मोहम्मद खान भट्टी और मोहम्मद रियाज की तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवा दी। साबिक प्रिंसिपल अफसर मोहम्मद खान भट्टी और शरीक मुलजिम मोहम्मद रियाज के खिलाफ करप्शन का मुकदमा। नैब लाहौर ने तरक्याती मनसूबों में करप्शन और किकबैक्स वसूली की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी। दोनों मुलजिमों से नैब ने दीगर शरीक मुलजिमान की शनाख्त से मुताल्लिक रिकॉर्ड इकट्ठा किया। किकबैक्स की रकम से मुताल्लिक दोनों ने 2 मुख्तलिफ बयानात दिए। नैब रिपोर्ट में कहा गया है कि मोहम्मद खान भट्टी के बेटे शहरयार खान के बैंक अकाउंट में 100 मिलियन की रकम मुंतकिल हुई। मुलजिम इस रकम से मुताल्लिक कोई खातिर खा जवाब नहीं दे सका। मोहम्मद खान भट्टी से इस रकम से मुताल्लिक ज़राए आमदन मालूम करना दरकार है। शरीक मुलजिम मोहम्मद रियाज के बेटे इरफान रियाज के बैंक अकाउंट में भी भारी रकम मुंतकिल हुई। मुलजिम मोहम्मद रियाज से भी ज़राए आमदन से मुताल्लिक तफ्तीश दरकार है। नैब ने इस्तदा की कि अदालत दोनों मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड फराहम करे। किकबैक्स केस में मोहम्मद खान भट्टी जिस्मानी रिमांड पर नैब के पास हैं, जबकि मोहम्मद रियाज को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया था। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद का थाना कला गुजर सिंह का दौरा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने हवालात रिकॉर्ड रूम का रिकॉर्ड भी चेक किया। थाने की सफाई और सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया। मुजाहिद लतीफ़ से मज़ीद जानते हैं। मुजाहिद, आगाह कीजिए। बिल्कुल
बिल्कुल उसामा, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी ने थाना किला गुजर सिंह और सिविल लाइंस का अचानक दौरा किया। डॉक्टर अनूश मसूद ने कुवत में असला की जांच पड़ताल की और एंटी राइट सामान का जायजा लिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने हवालात, रिकॉर्ड रूम, पोलकम ऑपरेटर्स और मोहर का भी रिकॉर्ड चेक किया। एसपी सिविल लाइंस अहमद जुनेर चीमा जो है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को पेंडिंग डोज से मुतल्लिक उन्होंने ब्रीफिंग दी। डॉक्टर अनूश मसूद के इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी और अफसरान से रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग की हदायत की। एसपी का थाना की सफाई और सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम पर इजहार इत्मीनान किया। डॉक्टर अनूश मसूद ने तफ्तीशी अफसरान से मीटिंग की और कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने का भी हुक्म दिया। डॉक्टर अनूश मसूद ने थाना में आए हुए शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर अहकामात भी जारी किए। जी मुजाहिद बताइएगा, अहकामात तो जारी कर दिए जाते हैं, क्या मुलजिमान को इसका कोई फ़ायदा भी पहुंचता है और क्या ये तमाम दौरे सिर्फ इस ज़ुबानी जमा खर्च साबित होते हैं या वाकई तौर पर मुलजिमान और हवालातियों को इसका कोई फ़ायदा होता है? देखिए उसामा, जो अचानक सरप्राइज विजिट जिसे कहा जाता है, जब अचानक इस तरह का सीनियर ऑफिसर वहां पे पहुंचता है तो डेफिनेटली वहां पर मौजूद जो साइलिन है उनकी भी दाद रसी होती है और खासकर जो वहां पे इस तरह के काम हो रहे होते हैं जो कानून के मुताबिक नहीं होते हैं और इसको करने वाले कामों को जो पुलिस अफसरान और अहलकार होते हैं उनकी सरजनिश भी होती है, जिसके बेहतर नताइज सामने आते हैं। लेकिन अगर इस तरह के विजिट बता के किए जाए तो उसके इस तरह से मुस्बत असरात सामने नहीं आते हैं। लोग जो है अफसरान जो है जब पहुंचना शुरू करते हैं वहां पे तो पहले से मौजूद थाने में जो मातहत अमला है वो तमाम चीजों को बेहतर अंदाज में पेश करता है। सफाई सुथराई को भी बेहतर कर दिया जाता है, रिकॉर्ड रूम को भी दुरुस्त कर दिया जाता है, हवालात को भी जो है वो अपडेट ठीक कर है दिया। मुजाहिद लतीफ़, बहुत शुक्रिया आपका तफसील नगाह करने के लिए।